नमस्कार। एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 5.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से स्क्वायर रूट को फाइंड करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इन जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत चांस है कि मिल जाए। अब देखो, क्वेश्चन 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली हमें डिवीजन मेथड का यूज करके स्क्वायर रूट को फाइंड करना है। चलिए फर्स्ट वाला देखेंगे। हाँ, और एक बात और, इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी लेंदी हैं, जिसमें टाइम काफी लग सकता है। तो वीडियो लंबी ना हो तो इस क्वेश्चंस को हम टू पार्ट में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन 2301। हमें 2301 यानी 2304 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम डिवीजन मेथड भी कहते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम गिवन नंबर को लिखा और जैसा कि हमने ओवरव्यू में जाना था, सबसे पहले हम गिवन नंबर के पेयर बनाते हैं। पेयर बनाना हम राइट से शुरू करते हैं। तो एक पेयर हमारा 02 बन गया और दूसरा पेयर बन गया 23। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हम गिवन नंबर के पेयर बनाएंगे। पेयर राइट से लेफ्ट बनाएंगे। ठीक है, तो हमने यहां पर दो पेयर बना लिए। अब देखो, अब हम ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिसका स्क्वायर या तो 23 हो या 23 से लेस देन हो। तो देखो, अगर हम 4 का स्क्वायर निकालते हैं तो आएगा 16, लेस देन है। 5 का भी निकाल के रख सकते हैं 25। अब देखो, अगर हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 25 हो जाता है, जो कि गिवन पेयर से बड़ा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर। यहां पे हमने 4 लिख दिया। 4 का स्क्वायर इक्वल 16। उसके बाद यहां पे हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 7। और जो हमने 4 का डिवीजन किया उसी 4 को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पे हो जाएगा 8 और अगला पेयर हम कैरी कर लेंगे। तो देखो, पहले स्टेप में क्या किया, हमने पेयर बनाए। दूसरी स्टेप में हमने फर्स्ट वाले पेयर के लिए ऐसा नंबर फाइंड किया जिसका स्क्वायर उस नंबर के या तो इक्वल हो या लेस देन इक्वल। उसके बाद हमने क्वोशंट को डबल कर दिया और गिवन जो अगला पेयर है उस पेयर को लिख दिया। अब देखो, हमारे पास क्या है, 8। अब हमें इस 8 में कोई नंबर जोड़ना है। मान लिया हमने जोड़ लिया 3 और उसी 3 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 24। हमारे 704 आना चाहिए या इससे नियर कम आना चाहिए। अभी हम 4 करके देखते हैं। 8 4 और उसी 4 का मल्टीप्लाई करना है, यानी जहां आप जो नंबर आप यहां लिखो उसी का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे नंबर में। तो 4 चौक 16, 4 6 14 32 और 33। ये देखो काफी लेस देन है। अब हम करते हैं 8 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 8 को जोड़ा तो 8 का मल्टीप्लाई। 8 64 की 4 आसिम लगा 6, 8 64 64 और 6 70। यानी अगर हम 88 में 8 का क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमारा आंसर आएगा 704। सबट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 0 और यहां पर 8। हैंस करके लिख देंगे 2304 का स्क्वायर रूट इक्वल क्या आया हमारा 48। तो ये क्वेश्चंस काफी इजी बन जाएंगे अगर आप
3-4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इन क्वेश्चंस की एक बात और खूब है कि ये क्वेश्चंस जो स्क्वायर रूट है, बड़े से बड़े स्क्वायर रूट को काफी कम स्टेप में सॉल्व कर देते हैं। अब देखो अगला वाला करते हैं सेकंड, 4 4 8 9। सबसे पहले पेयर बनाएंगे। पेयर क्या है यहाँ पे 44। तो ऐसा स्क्वायर फाइंड करेंगे जिसका स्क्वायर या तो 44 हो या उससे कम हो। मान लिया हमने किया 6, 6 का स्क्वायर 36 लेस देन है। अब 7 का भी करके देखते हैं 49। अब देखो 7 का स्क्वायर 49 बड़ा हो रहा है तो हम लिखेंगे 6, 6 लिखा और यहाँ पे आएगा 36, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 8, 8 आ गया, ठीक है। और इसी 6 को हमने ऐड कर दिया, क्वेश्चन पे 6 लिखा और ये हो गया 12। जो आप नंबर लिखते हैं उसी को डबल करते हैं और यहाँ पे अगला पेयर हमने कैरी कर लिया, ठीक है। अब 12 हो गया। अब यहाँ पर एक हम नंबर लिखेंगे, उसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो 889 आ जाए या इससे कम आए। तो मान लिया हमने लिखा 3 लिख दिया, ठीक है। तो देखिए 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, काफी कम है। चलिए अब अगला नंबर चेंज करते हैं। हमने लिखा 7, तो 7 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 49, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 और 7 एकम 7 और 1 8। यानी अगर हम 7 को इसमें ऐड करें और 7 का ही मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा हमारा 889। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 0 और यहां पर 7। हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इक्वल 4489 का स्क्वायर रूट आएगा 67। तो आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चंस किस प्रकार इजीएस्ट वे में सॉल्व हो रहे हैं। बस आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट की जरूरत है और साथ ही साथ अपना फोकस पूरा का पूरा इस वीडियो पे बनाए रखिए और वीडियो देखने के बाद इसे रफ में सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए थर्ड वाला 3 4 8 1, 3 4 8 1। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। सबसे पहले डिवीजन मेथड के लिए पेयर बनाया। हमारा फर्स्ट पेयर है 34। तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 34 हो या 34 के लेस देन हो। तो देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं 4 का स्क्वायर 16, बहुत छोटा है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। आप देख सकते हैं 6 का स्क्वायर 36 है जो कि 34 से ग्रेटर है। तो हम 6 को हटा देंगे और 5 का स्क्वायर, तो हम यहां 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आएगा हमारा 9। उसके बाद इस 5 को हमने डबल किया तो 5 ऐड कर दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया और ये हमने ऐड किया 10, ठीक है। अब देखो अगला पेयर भी उतार लिया हमने। अब हम 10 में 10 के साथ एक नंबर को ऐड कीजिए। मान लिया हमने 3 को ऐड किया, फिर उसी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आएगा 309। काफी छोटा लग रहा है। चलिए अगला करते हैं 9। अब 9 का करके देखते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि सर आपने 4 का 5 का क्यों नहीं किया। तो ये थोड़ा जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको इतना तो अंदाजा लग ही जाएगा कि किस नंबर का मल्टीप्लाई करने से हमें सही वैल्यू मिल सकती है। तो ये आप प्रैक्टिस करोगे जब आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। तो हमने क्या किया 9 का मल्टीप्लाई कर दिया। 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9। यानी अगर हम 9 को ऐड करें और 9 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो
मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 981। यहाँ पर हम 9 लिख देंगे, 0 0 0 सब पे कर दिया तो, यानी 3481 का स्क्वायर रूट आएगा 59। आप देख सकते हैं 3481 का स्क्वायर रूट आया 59। चलिए अगला अगला देखते हैं। फोर्थ है 529। 529 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले 529 को लिखा। अब देखो यहां पर एक प्रॉब्लम आपके सामने उत्पन्न हो गई है कि यहाँ पे पहला पेयर तो बन रहा है, लेकिन दूसरा पेयर नहीं बन रहा। तो जब दूसरा पेयर नहीं बन रहा तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। देखो 529 पहला पेयर बन गया, दूसरा नहीं बन रहा तो हम डिजिट के पहले 0 लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं दूसरा पेयर, और आपको पता है आप किसी नंबर के आगे कितने भी 0 लगा दीजिए उस नंबर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो हमने क्या किया, दूसरा पेयर बनाने के लिए 5 के आगे 0 लिख दिया। अब हमें 2 पेयर मिल गए। फर्स्ट पेयर में क्या है 5, तो ऐसा नंबर देखिए जिसका स्क्वायर 5 हो या 5 से लेस देन हो। तो देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 9 तो काफी बड़ा है, तो हम यहां लेंगे 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर यानी 4, इस 2 को डबल किया 4 आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, यहाँ पे 2 लिख दिया। अगला पेयर 1 2 9। हमने क्या किया 2 में 2 को ऐड किया, 2 को क्वोशंट में लिख दिया और अगला पेयर को कैरी कर लिया। अब हमारे सामने नंबर है 129। अब 4 के साथ हमें एक नंबर ऐड करना है और उसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है। ये नंबर ऐड करने वाला नंबर और मल्टीप्लाई करने वाला नंबर दोनों ही सेम होने चाहिए। ओके, अब देखो मान लिया हमने 3 लिया और 3 का ही मल्टीप्लाई किया, तो 9 3 4 जा 12। देख सकते हैं आप हमारा आंसर 129 रिमाइंडर के इक्वल आ गया। तो हमें यहाँ पर 3 को ऐड करना है 129 और 0 0 0, यहाँ पे आ गया 3। तो हम लिख देंगे हैंस 529 का स्क्वायर रूट इज 23। तो इस प्रकार से हम लगातार क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं, आप समझते जा रहे हैं, जिससे हमारे और आपके बीच में एक बॉन्ड विकसित हो रहा है। और ये बॉन्ड काफी लंबे जाने वाला है, क्योंकि हम बहुत जल्द 9 12 11 12 की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अब देखो फोर्थ हो गया, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है 3 2 4 9। 3 2 4 9। सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे, तो यहां पे इजीली 2 पेयर बन गए, एक 49 और एक दूसरा 32। तो अब हम फर्स्ट पेयर 32 के लिए ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिस नंबर का स्क्वायर 32 हो या 32 से कम हो। तो देखिए 5 का स्क्वायर लिया हमने 25, 6 का लेके देखते हैं 36। अब देखो 6 का स्क्वायर 36 जो कि यहां से बहुत बड़ा है, तो हम 5 का स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे 5 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 35 यानी 7। 5 को हमने ऐड किया, क्वोशंट में 5 को लिख दिया। ठीक है, अब देखो अगला पेयर लिया 4 9। तो ये हो गया ओके। अब 5 को हमने ऐड कर दिया 10।
अब 10 में एक नंबर जोड़ो, मान लिया हमने 5 जोड़ा और 5 का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 125 आ गया, काफी छोटा है। तो अब हम लेंगे, चलो 7 को लेके देखते हैं और 7 का ही मल्टीप्लाई कर दिया। 7 से 1 जा 49 और 7 1 जा 7, एग्जैक्टली हमारे रिमाइंडर के इक्वल में आ गया। यानी हम यहाँ पर 7 लिखेंगे, 7 को ऐड करेंगे और रिमाइंडर में 7 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 0 और यानी हैंस करके लिख देंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इक्वल 57। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 3 1 3 6 9। सबसे पहले पेयर देख लीजिए आप, पेयर यहां पे 2 पेयर बन गए। पहला पेयर है 13, तो ऐसा नंबर जिस नंबर का स्क्वायर या तो 13 आ जाए या 13 के नियर पास आ जाए। तो मान लिया हमने 3 का स्क्वायर लिया 9, 4 का लेके देखते हैं 16, 4 का स्क्वायर बड़ा हो रहा है तो हम लेंगे केवल 9, 9 लिख दिया, 3 3 जा 9 माइनस करेंगे तो आएगा 4, 3 को ऐड कर देंगे आएगा 6। अगला पेयर, अब देखो, अब हम 6 में कोई नंबर जोड़ेंगे और उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 3 जोड़ा और 3 का ही मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 3 जा 9, 6 3 8 जा 18, काफी कम आ रहा है। अब अगला नंबर देखते हैं 6 7 मल्टीप्लाई 7 नंबर को ऐड किया और 7 का ही मल्टीप्लाई किया पूरे नंबर पे। तो 7 7 49, 7 6 42 और 4 46, यानी एग्जैक्टली हमारे रिमाइंडर की इक्वल आ गया। तो हम 7 लिख देंगे, 7 4 6 9 0 0 0। हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इक्वल 37। तो ये स्क्वायर रूट आ गया 37 का। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन फर्स्ट के पार्ट 1 को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छी से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इक्वेशन हैज सॉल्यूशन? ऑप्शन ए x - 3 = 0, ऑप्शन बी 2x = 0, ऑप्शन सी x + 3 = 0। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।